Hello everyone, welcome to our Ashish coaching classes. In today's class, we are going to discuss subject and predicate. Subject and predicate, they sound so easy, but sometimes the students get confused in this simple topic. But today we are going to discuss it in such an easy manner that it will be so easy for you. So without wasting our time, let's get directly to the topic. So the first thing we will understand today is subject. What is subject? Subject आखिर होता क्या है? Subject मतलब वो हर चीज जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या कोई नाउन फ्रेज भी हो सकता है. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं आई, आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रही हूँ. इस बारे में मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अपने बारे में बात कर रही हूँ, राइट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, जो कि क्या है? एक प्रोनाउन है. उसी तरीके से अगर यहाँ पे किसी का नाम होता तो वो क्या हो जाता? नाउन हो जाता, लाइक दैट. ठीक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट समझते हैं. सब्जेक्ट वो होता है एज द थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड. जिस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या उस बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है. क्योंकि सब्जेक्ट का डेफिनेशन एक ही है, पर मैंने यहाँ 3 अलग अलग जगह से रेफरेंस लिया है ताकि मैं आपको सब्जेक्ट को और भी वैराइड तरीके से समझा सकूं. तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट हमको शुरू से आइडिया दे देता है कि वो किसके बारे में या कौन सी जगह के बारे में या कौन सी चीज के बारे में बात करने वाला है, राइट. ओके, इट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग. वो कोई पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है. हम तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं. पहले देखते हैं हम किसी पर्सन का एग्जाम्पल. सपोज इफ आई से आकाश पेंट्स वेल. आकाश पेंट्स वेल. यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ऑब्वियसली आकाश के बारे में. तो मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? आकाश. ठीक है, अब उसी तरीके से हम लेते हैं प्लेस का एग्जाम्पल. अमृतसर इज अ सेक्रेड प्लेस. अमृतसर एक बहुत ही पवित्र जगह है. यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? प्लेस के बारे में, जो क्या है? अमृतसर. सो दैट इज द सब्जेक्ट. अब आते हैं थिंग के ऊपर. ठीक है, जैसे मैट इज ब्लू इन कलर. मैट इज ब्लू इन कलर. जो मैट बिछी हुई है, जो चटाई बिछी हुई है, वो ब्लू कलर की है. कौन से कलर की है? ब्लू कलर की है. तो यहाँ पे जो मैट है वो क्या है? वो है यहाँ पे सब्जेक्ट. क्या हुआ? बीच में बोलने के लिए ना नौटंकी. कलर का स्पेलिंग सही है आशीष. ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है. दैट इज एक्सेप्टेबल नाउअडेज. व्हाट आर यू डूइंग? अरे वो पूरा दूंगी. रुको, अभी तो वीडियो बनाने दे मेरे को, बताती हूँ. पूरा बिगाड़ दिया फ्लो एकदम. Okay, so it can be a person, a place or a thing. Okay, followed everyone? समझ में आ ही गया होगा. It's quite easy. हम डेली यूज में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते ही हैं. Now, what do you mean by predicate? Predicate क्या होता है वो देखते हैं. ठीक है, ध्यान देंगे. A predicate is the part of a sentence. Obviously sentence का पार्ट होता है. एक clause भी हो सकता है. अब clause किसे कहते हैं? क्लॉज को वैसे डिटेल में पढ़ने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, पर मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है. एज इन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है. दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज. प्रेडिकेट हमको ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, और वो क्या है एक्चुअल में. इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. वैसे सेकंड देखेंगे, द प्रेडिकेट कंटेन्स द एक्शन. प्रेडिकेट में एक्शन छुपा हुआ रहता है, वर्ब छुपा हुआ रहता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमको बताता है कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है भाई पूरे सेंटेंस में. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन. द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ हमको बताता है. जैसे चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. द furniture in this room is old.
तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? फर्नीचर के बारे में। तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब एक छोटी सी चीज बताती हूँ, जब भी सब्जेक्ट को समझना हो, अगर उसके आगे ए लगा है, द लगा है, कुछ भी लगा है, तो वो भी सब्जेक्ट में आएगा। आप उसको छोड़ के आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं यही सब्जेक्ट है, ये तो है ही नहीं, आपको इसको भी इंक्लूड करना है। ओके, द फर्नीचर इन दिस रूम इज ओल्ड। द फर्नीचर के बारे में क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि जो इस रूम में फर्नीचर है वो काफी पुराना हो गया है, इट्स वेरी ओल्ड। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। रिया एंड सिया आर watching a movie. watching a movie. अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? रिया और सिया के बारे में। अब रिया और सिया के बारे में क्या बोलूँ मैं? ठीक है, इसको मैंने रिया लिखा है ना, आप ये मत सोचिएगा कि स्पेलिंग ऐसा है। ठीक है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं, बहुत लोग रिया भी होते हैं, बहुत लोग रिया भी होते हैं। ठीक है, तो उस पर ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ? रिया एंड सिया आर वॉचिंग अ मूवी। अब आप बोलेंगे आपने तो बताया था सब्जेक्ट एक वर्ड होता है। नहीं भाई, दो भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिया और सिया के बारे में, तो ये दोनों हमारे क्या हुए व्यूअर्स? ये हमारे हुए सब्जेक्ट। उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन है कि दे आर वॉचिंग अ मूवी इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। ओके, सो आर वॉचिंग अ मूवी, ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हम मास्टर कर लेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। और हाँ, मैं बता दूं आपको कि ये टॉपिक छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कोई भी इसे देख सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल्स। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, माई यंगर ब्रदर सर्व्स इन द आर्मी। किसके बारे में बात हो रही है? ध्यान रखिएगा ना, मैं सब्जेक्ट को एनसर्कल करूंगी और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करूंगी। ठीक है, समझ जाएंगे? ओके, चलिए माय यंगर ब्रदर, किसके बारे में बात हो रही है? माय यंगर ब्रदर के बारे में बात हो रही है, जो है सब्जेक्ट। ठीक है, क्या करता है भाई, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? he serves in the army, so this is the predicate. Okay, second number, the dogs were barking loudly. किसके बारे में बात हो रही है? whom are we talking about? We are talking about dogs. And what were they doing? They were barking loudly, so that is the predicate. Okay, coming to the next one, he has a good memory. उसकी मेमोरी काफी अच्छी है, तो ही यहाँ पे क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट। उसी के बारे में बात हो रहा है। और क्या बात हो रही है उसके बारे में? कि उसकी मेमोरी अच्छी है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। कमिंग टू द फोर्थ वन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के आसपास क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, राइट? ठीक है, सो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ऑब्वियसली अर्थ के बारे में बात हो रही है, दैट इज द सब्जेक्ट। और क्या बात हो रही है? कि भाई जो अर्थ है वो सन का चक्कर काटते रहते हैं, ये बात हो रही है। सो दैट इज द प्रेडिकेट। क्वाइट इजी ना, है ना? मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे ना तो आपको बड़ी इजीली समझ में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे। खूबसूरत सा जो रेनबो निकला था वो बहुत जल्दी धुंधला हो गया, मैं तो देख ही नहीं पाई। ठीक है, सो किसके बारे में बात हो रही है? खूबसूरत रेनबो के बारे में बात हो रही है, ब्यूटीफुल रेनबो के बारे में। सो दैट इज द सब्जेक्ट। क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है? कि वो बहुत जल्दी फेडेड हो गया, सो दैट इज द प्रेडिकेट। लास्ट, ठीक है, पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। चलिए ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे इस चीज को कि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, डिजिटल बोर्ड में शुरुआत है मेरी, कुछ गलतियां इग्नोर करें। ओके, ठीक है। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब ये गीज कौन सी बला है? तो ये है बतख। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कैकलिंग, कैकलिंग का मतलब वैसे मैं आपको बता दूं, जो गीज जो आवाज निकालते हैं उसको हम कैकलिंग कहते हैं। जैसे काऊ की आवाज निकालने को हम मू कहते हैं, और डॉग बार्क करता है, उसी प्रकार से। ठीक है, द कैकलिंग ऑफ गीज यानी गीज की आवाज से। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? ये पूरा होगा, द कैकलिंग ऑफ गीज। और ये क्या हो जाएगा? ये कोई नाउन या प्रोनाउन का चक्कर तो नहीं है, तो ये एक क्या है? ये है नाउन फ्रेज। एक ऐसा फ्रेज, फ्रेज मतलब इनकम्प्लीट सेंस है। अगर मैं सिर्फ द कैकलिंग ऑफ गीज लिखूंगी तो उसका कोई सेंस निकलेगा क्या? कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा ना, तो वो हो गया आपका फ्रेज। द कैकलिंग ऑफ गीज, कैकलिंग ऑफ गीज ये हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या किया? उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? उससे रोम जो बड़ा ही फेमस है,
इटली का कैपिटल है रोम, काफी सुंदर शहर है, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, प्रेडिकेट। ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया ताकि आपके मन में ये वहम ना रहे कि सब्जेक्ट हमेशा छोटी सी दिखने वाला कोई शब्द होगा, उसको मैं टिक कर दूंगी या टिक कर दूंगा तो हो गया, नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बस आप ये दिमाग लगाइएगा, ध्यान रहे। 2 टिप्स मैं दे रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ 2 टिप्स। किसके बारे में बात हो रही है, दूसरा टिप क्या बात हो रही है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और क्या बात हो रही है तो वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे एवरीवन।